नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से क्या कहा है, और बताएंगे कि सीएमआईए ने अपनी रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी की दर कितनी बताई है। साथ ही आपको बताएंगे कि राजधानी लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को जबरन खींचकर क्यों अपने साथ ले गई। लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा देश में डर का माहौल बना रही है बीजेपी, लोकतंत्र के लिए विपक्ष जरूरी है। देश में 10% बढ़ी बेरोजगारी दर, 2.5 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, सीएमआईए ने जारी किए आंकड़े। राजधानी लखनऊ में रिश्वत लेते हुए दरोगा गिरफ्तार, चौकी प्रभारी को खींचकर ले गई एंटी करप्शन की टीम, एफआईआर दर्ज हुई। वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच। इजराइल हमास जंग का आज 29वां दिन, इजरायली रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, कहा हमास के गाजा चीफ को मिटा देंगे। अब बात करते हैं पहली खबर की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में डर का माहौल बना रही है। इस देश का लोकतंत्र मजबूत बना रहे, उसके लिए विपक्ष का भी रहना बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी की तरफ से विपक्षी नेताओं पर लगातार रेड की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा डर का माहौल बना रही है। अगर उन्हें वाकई लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो विपक्ष को भी जिंदा बनाए रखना जरूरी है। विपक्ष की हत्या करके देश मजबूत नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की रेड जारी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत में आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के बावजूद देश में बेरोजगारी दर मासिक आधार पर अक्टूबर 2023 में बढ़कर करीबन 2.5 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी भूमिका रही है, जहां एक महीने में बेरोजगारी दर में 4.62% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईए के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी की दर अक्टूबर में बढ़कर 10.05% के स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा मई 2021 के बाद से सबसे ज्यादा है। सितंबर 2023 में यह दर 7.09% रही है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर पिछले महीने तेजी से बढ़कर 10.82% के स्तर पर पहुंच गई। वहीं सितंबर में ग्रामीण बेरोजगारी की दर 6.2% थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। छठी लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका मिला है। वहीं जलदाय मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया है। हवा महल से उनकी जगह आर तिवारी को मैदान में उतारा गया है। वहीं भरतपुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 19, चौथी लिस्ट में 56, पांचवी लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 179 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने अपनी बायोग्राफी की पब्लिशिंग रोक दी है। सोमनाथ ने कहा कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी नीलाऊ कुड़िचा सिंगमलम यानी शेर जो चांदनी निगल गया है की पब्लिशिंग वापस ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बुक में सोमनाथ ने जिक्र किया कि उनका प्रमोशन भारतीय स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ के सिवन ने रोका था। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ ने अपने किताब में चंद्रयान 2 की नाकामी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 2 जल्दीबाजी के कारण फेल हुआ था। मिशन से पहले किए जाने वाले सभी टेस्ट पूरे नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि किताब में मैंने अपने इसरो चीफ बनने तक की यात्रा बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में आई चुनौतियों के बारे में लिखा है, किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि एस सोमनाथ की अगुवाई में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था और यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल था। अब बात करते हैं अगली खबर की। रिश्वत लेने के आरोप में एक दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दरोगा ने खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारे और काफी मशक्कत की। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां एंटी करप्शन की टीम हरौनी चौकी प्रभारी राहुल त्रिपाठी को पकड़कर ले गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एंटी करप्शन की टीम दरोगा को पकड़कर ले जा रही है और दरोगा पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश कर रहा है। इस जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन की टीम दरोगा को हरौनी चौकी से पीजीआई थाने ले गई थी। वहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि दरोगा राहुल त्रिपाठी 2019 बैच के हैं। वह पीजीआई के हरौनी चौकी के प्रभारी थे। शनिवार को एंटी करप्शन ने उसे एक रेप केस में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज यानी 5 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आपको बता दें कि दोनों टीमें लीग स्टेज के 36 मैच खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारत के पास 14 और साउथ अफ्रीका के पास 12 पॉइंट्स हैं। ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम नंबर 1 पोजीशन पर रहेगी और लीग स्टेज को इस पोजीशन पर फिनिश भी कर सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल हमास जंग का आज 29वां दिन है। इस बीच हमास ने शनिवार रात सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट से कई हमले किए हैं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि उनकी सेना हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार को मिटा देगी। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना एक के बाद एक हमास के बटालियन को खत्म कर रही है। जानकारी के मुताबिक गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है। इनमें 6 बच्चे हैं, 35 लोग घायल हुए हैं, 12 इमारतें तबाह हो रही हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी की 6 पोस्ट पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उधर यूएन का कहना है कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची हुई है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक 1403 इजरायली और 9,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। आज के इस डेली लाइन बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।